Let's My Trend Twister. राजस्थान के जोधपुर में भगत की कोठी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक लड़की अपनी स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे चल रहे एक युवक की स्कूटी उससे टच हो गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद युवक ने लड़की से 1000 रुपए वसूल लिए, ये कहते हुए कि तूने ब्रेक क्यों लगाया, जिससे मेरी स्कूटी टच हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस घटना में चोट लड़की को आई थी, फिर भी युवक पैसे लेकर चला गया। राम भाई साहब, आज हम ये पहुंचे थे, गाड़ी नंबर है RJ19 Z और इस बैसाख से कोई गाड़ी से बच्ची सी छोटी सी स्कूटी की टच हुई है, जिससे 1000 रुपए ले लिए इन्होंने। ये जोधपुर के अंदर सबसे शर्मसार घटना है और बच्ची रोक के गई है और उस बच्ची के लगी है और उससे 1000 रुपए लिए। अरे पैसा दिखाओ तो करी, लगी कहाँ पे? अरे लगी मेरी गाड़ी भी ठीक है, लगी कहाँ पे है? कहाँ पे गाड़ी खत्म है? वो तो पूरी खत्म, गाड़ी खत्म हो गई है। अब आप है नहीं, आप फोन कर दो एक बार थाने में, थाने फोन करो पैसा है, थाने फोन करो, थाने वाले कहते हैं आप फोन कर दो थाने। हाँ कमिश्नर ने फोन कर 1000 रुपये बुलाओ, अरे 1000 रुपये भाई साहब, कमिश्नर ने फोन करने वाला आदमी तो नीत नहीं हुए, बच्ची 1000 रुपये ले ले। अरे सब बुला लो भाई साहब, इतनी धोखाधड़ी है ये तो। रुकिए, एक छोटी सी हाँ छोटी सी बच्ची से 1000 रुपए, उसकी गाड़ी पूरी खत्म और इसकी कुछ नहीं लगी, 1000 रुपए ले लिए उससे। हाँ ये गलत बात है यार, हम लोग वो बच्ची रोके गई है यार, बच्ची रोके गई है, छोटी सी बच्ची रोक के चली गई यार। नंबर क्या वो तो ये पूरी गाड़ी खत्म कर दी साले ने, पूरी बच्ची की गाड़ी खत्म कर दी और उसके इसके लगी नहीं है और 1000 रुपए उस बच्ची से ले लिए जोधपुर के इस आदमी के। और बोल रहे कि कमिश्नर से बुला ले भाई, कमिश्नर से 1000 रुपए कितने नुकसान हुआ? अरे पैसा कुछ नहीं हुआ, उस बच्चे की तो गाड़ी खत्म हो गई यार। और ये है वो आदमी और जोधपुर के अंदर की घटना है और भगत की कोठी। ये देखिए वो पुलिस की गाड़ी आ गई है, बोले ये देखिए छोटी सी बच्ची से 1000 रुपए लिए इसने। T20 मैच के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने सभी को चौंका दिया। हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकला एक जोरदार छक्का बाउंड्री पर तैनात कैमरा ऑपरेटर के कंधे पर जा लगा। गेंद की टक्कर से कैमरा ऑपरेटर को हल्की चोट आई, जिसके बाद मैदान पर कुछ देर के लिए खेल रोकना पड़ा। कैमरा ऑपरेटर भारतीय टीम के डगआउट की तस्वीरें ले रहे थे, तब यह हादसा हुआ। घटना के बाद भारतीय टीम के डगआउट में हलचल मच गई और कोचिंग स्टाफ समेत खिलाड़ी भी चिंतित नजर आए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने चिंता जाहिर की। राजस्थान में अरावली को लेकर एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अरावली बचाने के लिए भावुक अपील करते हुए कह रही है कि अरावली हमारी मिट्टी, पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने वाली है। इसे नष्ट करने का मतलब आने वाली पीढ़ियों को मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर करना है। पहाड़ी 100 मीटर ऊपरे वेगा वाइस अरावली कहलाएगा और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी कोई सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जतरी भी पहाड़ियां बनाने आप कुर्बान अणी बातें कर ली थी क्योंकि आप कागजरी फाइल में वह फिट नहीं आई रही। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, मां तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये मतलब सीधा सीधा राजस्थान पर हमला। अरावली कोई लैंड नहीं है जो थे नक्शा पे खींच दी यूं। अरावली कोई नंबर नहीं है जिन्हें काट दी दो थे। अरावली जीवती है, जीवती चीजा ने नापियो नहीं जावे। माना अटारे पूर्वज री कहानियां हुनी है, भणी है। एक लाइन बता दूं, खेजड़ी रा बाते माँ अमृता देवी बिश्नोई गर्दन कटे दीदी ही। अबे तो बात पूरी पर्वत श्रृंखला री वेरी है। थाने यूं लागे राजस्थान चुप रहेगा? कोई माइनिंग जोन नहीं है अरावली, विरासत है माणी, पहचान है, अस्तित्व है माणो। और एक बात, राजस्थान गुलाम नहीं है, ना कदी गुलाम रियो है और ना कदी गुलाम वणा वाली थे कोशिश भी मत करजो। ना पैसा हूं, ना कागज हूं, ना एसी रा कमरा में बेन फैसला करवाऊं। आप भली मशीना लेना हो, आप भली बुलडोजर लेना हो, आप भली कानून लेना हो, आप यह बात याद रखो कि अरावली रा धूला रो एक एक कण माणा पूर्वजारी कहानी केवे। माणे अरावली रो हर एक भाटो, हर एक कांकरो
प्रतिरोध देखियो है। हर पहाड़ जाने हैं कि उबो किस तरह करें और खड़ा कैसे रहना है, हमने हमारे पहाड़ों से ही सीखा है। अगर आपने रास्ता नहीं बदला तो आप ये समझ लीजिए कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों पर हमला कर रहे हैं। और बात यदि घर ही आ जावे तो पचे राजस्थान बहसबाजी नहीं करे, पचे राजस्थान उबो वही जा उठ खड़ा होता है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे गांव में आके हमारी बूढ़ी माताओं से हमारे पूर्वजों की कहानियां सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हिम्मत करिएगा हमारी अरावली और हमारे घर को छूने की। जो नाइजीरिया के ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वे देश में ईसाइयों पर हो रहे आतंकी हमलों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में बीते कुछ वर्षों में लगातार इस्लामी चरमपंथियों द्वारा ईसाई गांवों पर हमले, हत्याएं और जबरन विस्थापन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस अपील में ट्रंप से उम्मीद जताई गई है कि वे वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को उठाएं और नाइजीरियाई ईसाइयों को सुरक्षा दिलाने में भूमिका निभाएं। We praise your name, Jesus, to protect us, to guide us, Lord, to see us through, to fight for us, to give us hope in the name of Jesus. हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। हसीन ने कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ है उसे उनके पिता से जोड़कर नहीं देखा जाए। ये बात तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पापा को इस तरीके से बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन की, उस तरीके से हेडलाइन आती है। तो ये मेरे पापा की तो अच्छा, ऑफकोर्स मैं उनकी बेटियों तो नाम लिया जाता है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि लोग कैसे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं बेटी बाद में हूँ, पहले वो हाजी मस्तान है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके एथिक्स जो भी हैं, जिस तरीके से वो थे। तो इस मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ, उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया, वैसा कमाया, ऐसा हो गया, ऐसा। अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मतलब मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि मस्तान साहब को ना ड्रैग करें, उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद, उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई, और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है। तो ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद, तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर पूरी जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, तो मेरा केस है, तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने, जो 8 टाइम मैरिड था, मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं, मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे, उसका नाम नासिर हुसैन शेख है। तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के ट्रेंड ट्विस्टर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.